नमस्कार सभी साथियों को, सभी मित्रों को नमस्कार और राम क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आप लगातार देख रहे हैं 3 दिनों से हमारा विलोम शब्दों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो उसी प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए आज विशेष वेरी वेरी इम्पोर्टेंट विलोम शब्द लेके आए हैं, हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और जो शब्द हम आपको बता रहे हैं वो आज से पहले जितनी भी हिंदी की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में आए हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा धैर्य के साथ इनको पढ़ें। तो निरामिस सबसे पहला जो प्रश्न है वही मिलान वाला है। निरामिस प्रड्डत अठा उच्छ्वास उच्छिष्ट। तो निरामिस को क्या कहते हैं? निरामिस को मैंने आपको बताया था, उसे सामिस या आमिस कहते हैं। प्रड्डत क्या होता है? प्रड्डत को अड्डत कहते हैं। अठा ये होता है छिछला उठला। उच्छ्वास होता है क्या? उच्छ्वास को क्या कहा जाता है? निश्वास। उच्छिष्ट को कहते हैं अनुच्छिष्ट। इस प्रकार से हमारा जो पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। और दूसरा सांसारिक अर्पित अमर पुरातन अनुनासिक। तो सांसारिक को आध्यात्मिक कहा जाता है। सांसारिक का विलोम शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक। इधर अर्पित जिसे क्या कहते हैं? ग्रहित। अर्पित को कहा जाता है ग्रहित। अमर को कहते हैं मर्त्य। मर्त्य। इधर पुरातन को कहते हैं नूतन। अनुनासिक इसे निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक कहा जाता है। अब हमारा अगला शब्द है अविलंब। अकंटन, असीम, आगामी, आलसी। तो आप सभी ये अच्छे प्रकार से जानते हैं और आपको पता होगा कि हमारी जो क्लास है उन पर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हम आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी जो नीति है वो ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का टाइम खराब किया जाए, बल्कि हम ऐसे आदमी हैं, ऐसे टीचर हैं जो गागर में सागर भरने वाले हैं। क्योंकि छोटे बर्तन में जो रहस्य है कि मतलब लिखना कम और ज्ञान ज़्यादा, तो उसी प्रकार से मतलब एक प्रकार से आप ये समझो कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो अब अगला शब्द है हमारा अविलंब। अकंटक। अविलंब का विलोम क्या होगा? एक कंटक का क्या होगा? असीम का क्या होगा? आगामी का क्या होगा? आलसी का क्या होगा? तो यहाँ पर ये 5 जो विलोम शब्द दिए गए हैं, अब इनका विलोम शब्द पूछा गया है। तो अविलंब को क्या कहते हैं? अविलंब को निर्वलम कहते हैं। ठीक है। अकंटक जिसे कंटकित कहते हैं। असीम इसको ससीम कहते हैं। आगामी को विगत कहते हैं। इधर आलसी, कोई व्यक्ति आलसी है, निकम्मा है, तो उसे कर्मठ कहते हैं, कर्मण्य कहते हैं। तो आज का ये जो दूसरा प्रश्न है कंप्लीट होता है और तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक होता है फलाहारी, निर्दिष्ट, उज्ज्वल, उपमेय, एकत्र। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है हमारा, शब्द है फलाहारी। फलाहारी का विलोम शब्द क्या होगा? जो फल खाता है, तो फल खाने वाले क्या खाएगा? अनाज खाएगा, तो उसको अनाजी कहेंगे। निराहारी का जो विलोम शब्द होगा अनाजी। निर्दिष्ट का क्या विलोम शब्द होगा? निर्दिष्ट का होगा आदिष्ट। निर्दिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? आदिष्ट। इधर उज्ज्वल, उज्ज्वल का जो विलोम शब्द क्या होगा कि उज्ज्वल का होगा धूमिल। उपमेय इसको कहते हैं अनुपमेय। उपमेय का सही विलोम शब्द होगा अनुपमेय। एकत्र, भाई एकत्र कर लिया तो उसे क्या है? फैलाना है या फिर फेंकना है या फिर दूर दूर तक, तो उसे विकीर्ण कहा जाता है। एकत्र को विकीर्ण कहते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है ओजस्वी, कृपा, कुटिल, कुलीन, उपाध्याय। तो यहाँ पर ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी को कहते हैं निस्तेज, और ओजस्वी से निस्तेज एक तेजस्वी का भी विलोम शब्द है। तो आप कृपया दोनों शब्दों को ही ध्यानपूर्वक याद करें तथा समझ के साथ पढ़ें। कृपा जिसको कहते हैं कोप, क्रोध। कृपा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कोप या क्रोध। अगला अब विलोम शब्द है कुटिल। कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कुटिल होता है
मतलब कुटिल को बोलेंगे अपन कैडा या फिर तो इसका होता है क्या, सरल, ऋजु, कुलीन जिसका होता है एक्कुलीन अत्यंश, उपाडे, उपाडे को क्या कहते हैं अनुपाडे, रजु वक्र, सरल कुटिल जटिल। अगला शब्द हमारा, चलते हैं हम अगले शब्द की ओर, रिट, क्रम, कल्पित, भूगोल और उसके बाद है ग्रहेट। तो रिट का जो क्या होगा विलोम शब्द सही, रिट का होगा अनर्थ, रिट का होगा अनर्थ। क्रम, क्रम ही होता है मतलब एक तरीका से चलना, मतलब क्रम वाइज, तो क्रम वाइज चल रहा तो क्रम को बिगाड़ना, क्रम के तरीका से नहीं चलना, ऊट पटांग चलना, तो उसे कहते हैं व्यतिक्रम। जो क्रम के अकॉर्डिंग नहीं चले उसे व्यतिक्रम कहा जाता है। कल्पित, कल्पित को कहते हैं यथार्थ। अब हमारा भूगोल, तो भूगोल को कहते हैं क्या, खगोल। उसके बाद है ग्रहित, ग्रहित क्या है मतलब या तो ग्रहण, ग्रहण कर रहा है तो उसको त्याग देगा, ये होगा इसका विलोम शब्द ग्रहित। ग्रहित का है त्याज या फिर अर्पित। तो आपको ये जो क्लास में हम मुहावरे पढ़ा रहे हैं, पढ़ के कैसा अनुभव होता है और वाकई आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है इम्पोर्टेंट लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भोलू राम सर के द्वारा जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वाकई वो किस प्रकार की लगी आपको पढ़ने के बाद। ये ज़रूर एक प्यारे से कमेंट में हमें बताएं, ताकि हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिलना चाहिए और हमें ऐसा लगना चाहिए कि वाकई हम बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं और अच्छी चीज़ आपको पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा अगला प्रश्न है कि जारज, जरा, ज्योतिर्मय, त्रसा, जालिम, ये 5 शब्द हैं, तो इनका पांचों का विलोम शब्द क्या होगा और जो हमें मिलान करना है। तो जारज को कहते हैं औरस या फिर औरस। जरा ये होता है बुढ़ापा, तो जरा को कहते हैं बच्चा या जवान, कि बूढ़ा है तो बूढ़ा का क्या होगा, जवान होगा। ज्योतिर्मय इसे क्या कहते हैं, त्रोमय। इधर हमारा त्रसा, इसे कहते हैं तृप्ति। जालिम को कहा जाता है रह मॉडल, हृदय मॉडल। अब हमारा अगला शब्द है सदाचारी, ढबल, नख, निश्चित, दाता, इनका विलोम शब्द क्या होगा। सदाचारी जिसे दुराचारी कहते हैं, ढबल जिसे कृष्ण या श्याम कहा जाता है, धवल का विलोम शब्द होगा कृष्ण या श्याम, क्योंकि धवल होता है क्या, सफ़ेद, और सफ़ेद को कहते हैं विलोम शब्द होता है काला। तो थोड़ा आप समझ के साथ इनका आंसर दें, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं धवल का और कुछ कह देंगे, लेकिन धवल को कहते हैं कृष्ण श्याम, ठीक है, ये इनका विलोम शब्द है। नख होता है सिख। इसके बाद नक्षिस्त, निश्चिस्त को कहते हैं सचिस्त। दाता क्या होता है, दाता को कृपण या सूम, सूम कहते हैं, कृपण या सूम। सदाचार को कहते हैं दुराचार, कदाचार। हाँ, आपको ये जो सदाचार है और फिर सदाचारी है, क्योंकि सदाचारी कभी कभी शब्द दिया जाता है लेकिन उसके सामने जो आपको सही टिक करना है चारों में से, उसके लिए दुराचार, कदाचार, दुराचारी और सदाचार, इनमें से अगर एक शब्द पूछा जाए तो आप दुराचार, कदाचार पर ना टिक करें, क्योंकि सदाचारी का होता है दुराचारी। धवल का आपको बता दिया मैंने, कृष्ण श्याम होता है, नख का सिख होता है, निश्चिष्ट का सचिष्ट, दाता का आपको बताया था कृपण होता है। अब इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है रुग्णता, प्रसारण, पतिव्रता, भूषण, ममत्व, इनका सही विलोम क्या होगा। रुग्णता जिसका होगा निरुजता, निरुजता। उसके बाद रुग्णता होता है बीमार, और बीमार को कहते हैं क्या है, बीमार नहीं होना चाहिए, तो उसको कहते हैं निरुजता। प्रसारण होता है संकुचन। इधर हमारा जो शब्द है पतिव्रता, पतिव्रता को कहते हैं कुंठा, भूषण को कहते हैं दूषण, ममत्व कहते हैं अरत्व, ममत्व का होगा पर्यावरण विलोम शब्द अरत्व, ममत्व अरत्व। रुग्णता, निरुजता, प्रसारण, संकुचन, पतिव्रता को कुंठा, भूषण को दूषण, ममत्व को अरत्व। अब हमारा अगला शब्द क्या है, अगला शब्द हमारा यौवन, कुरूप, संकल्प, श्रृंखल, संगठन। तो यौवन, यौवन क्या होता है, एक तरीका से इसे समझो तुम क्या, जवान, और जवान जो आदमी है तो वो क्या होगा, उसका उल्टा बूढ़ा, और बूढ़ा को कहते हैं जरा। इसके बाद कुरूप, कुरूप है तो मतलब जिसका रूप बेकार है, तो वो कैसा होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए, जो रूपवान यानी रूप का अच्छा है। संकल्प ये होता है विकल्प। संकरण,
श्रृंखल, श्रृंखल को कहते हैं विश्रृंखल, संगठन विघटन, श्रृंखल को विश्रृंखल कहते हैं। अब हमारा जो आज का सेशन है कंप्लीट होता है और सभी साथियों से, मित्रों से निवेदन है कि क्लास को पूरा देखें तथा अभी अपने जितने भी ग्रुप बना रखे उनमें जाके शेयर करें और एक प्यारे से कमेंट में हमें ये बताएं कि हमारी क्लास को पढ़ने के बाद उन्हें कैसा लगा तथा इस क्लास की यदि वो PDF चाहते हैं तो राम क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद। और अब हमारी मुलाकात होगी कल इसी एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।